हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 9। और इसका आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज संपूर्ण सूत्र के साथ इसका क्या करेंगे, हम फार्मूला शीट तैयार करके इस चैप्टर का कर देंगे समाप्त। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद संपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? यह क्या एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग क्या होता है, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से वस्तु को क्या करने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए इस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग इस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग यंत्र का प्रयोग इस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग समीप समीप रखी हुई अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। तो इसकी जो संरचना होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन आइए देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कम फोकस दूरी का क्या कहते हैं, एक छोटा द्वारक का क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस लगाते हैं। इसमें क्या है, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का क्या किया हमने, ये हमारा क्या हो गया, अभिदृश्यक लेंस। ये हमारा क्या हो गया, कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। ये क्या हमारा अभिदृश्यक लेंस है। ये हमारा क्या, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का क्या है, अभिदृश्यक लेंस। इसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिदृश्यक क्या है, हमारा लेंस है। और एक बड़े द्वारक का, उसके बाद क्या करें, एक हम दूसरी तरफ क्या होते हैं, बड़े द्वारक का आइरिस लेंस लगाते हैं। बड़ा द्वारक एक क्या होता है, इसमें बड़ा द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का बड़ा द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का क्या होती है, नेत्रिका होती है। नेत्रिका, इसे क्या कहते हैं हम, नेत्रिका, जहाँ से क्या कहते हैं, हम वस्तु को देखते हैं। तो अब आइए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसकी प्रतिबिंब की संरचना को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे द्वारक का क्या करेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, और एक क्या करेंगे, बड़े द्वारक का क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस लेंगे। उसके बाद इसकी क्या करेंगे, एक इसमें क्या करेंगे, इसको मुख्य अक्ष इसका खींच देंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जो हमारे इस लेंस की क्या होगी, फोकस दूरी यहाँ होगी। इसकी क्या होगी, इसकी फोकस हमारा क्या हो जाएगा, और इसकी फोकस हमारे क्या, इसकी फोकस एफ हो, और इसकी हमारी क्या होगी, द्वितीय फोकस क्या होगी, एफ ओ डैश हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी, हमारी एफ ई डैश, और इधर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एफ ई। अब इसके सामने क्या करेंगे, हम एक वस्तु यहाँ रख देंगे, एक वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। वस्तु से जो प्रकाश की किरण चलेगी, क्या होगी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या, मुख्य अक्ष के समांतर एक चलेगी। एक क्या होगी, एक प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और एक क्या होगी, इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसके मुख्य फोकस से क्या होगी, होकर गुजरेगी। इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। और एक क्या होगी, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी।
एक सेकेंड, ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या करेगी, किसी बिंदु पर क्या करेगी, यहाँ पर काटेगी। थोड़ा एक सेकेंड, इस वस्तु को, इसको क्या कहते हैं, वस्तु को यहाँ रखते हैं और क्या होगा यहाँ पर, अब सही है। इसको कहेंगे, वस्तु को यहाँ रखते हैं, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये वस्तु यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हमारा क्या, ये हमारा वस्तु क्या है, ए बी, यहाँ पर ये वस्तु क्या, ए बी का उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर ए बी डैश प्राप्त होगा, ए बी डैश क्या होगा, प्राप्त होगा, ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमारा ये वस्तु है, ये जो प्रतिबिंब है, ये क्या, इसके लिए हमारा क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा और इससे हमारा क्या होगा, एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे, इस वस्तु को हम क्या, इसको पीछे तक बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पीछे तक बढ़ेगा, यहाँ से क्या होगा, ऐसे पीछे तक बढ़ेगा। एक सेकेंड, क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे तक बढ़ाएंगे। एक सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे तक बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। इसको ये वस्तु क्या होगी, इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक बिंदु पर क्या होगी, मिलेंगी, तो यहाँ पर एक बिंदु पर क्या होंगी, मिलेंगी, तो क्या होगा, इसको हम पीछे तक यहाँ से क्या करें, पीछे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश क्या होगा, इसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब यहाँ से क्या करेंगे, हम वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, इसका यहाँ बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आइए इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं, असली फिगर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये इसका असली फिगर यहाँ पर बन चुका है जैसे आपको चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वस्तु रखा, इसके सामने क्या गया, एक मुश्त खींच के समानता चलेगी, क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब ये प्रतिबिंब क्या है, इसके लिए वस्तु का काम करेगी, इस दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए क्या है, वस्तु का काम करेगी। यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से क्या है, हम यहाँ से वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, जो हमारा मेन प्रतिबिंब है क्या, यहीं पर प्राप्त होगा। तो अब आइए इसका हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को क्या, UO, और हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बन गया तो क्या हो गया, VO बन गया, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है, VO बन गया। अब पुनः अब ये हमारा क्या है, इस लेंस के लिए जो हमारा आइरिस लेंस है तो क्या होगा, इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश, ये काम कर रहा वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, UE, और इससे जो प्रतिबिंब बना क्या होगा, हमारा VE। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए इसका हम क्या करेंगे, अब फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो हम जानते हैं यम बराबर होता है क्या, आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या था, बीटा बटे अल्फा। तो हमारा क्या है, अल्फा मतलब वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो गया, कोण क्या होगा, हमारा अल्फा बन गया, और हमारा बीटा कहाँ बना है, बीटा ए बन गया। तो क्या अंतिम प्रतिबिंब के लिए बना कोण क्या होगा, हमारा बीटा, यही हमारा क्या हो गया, हमारा बीटा हो गया और ये हमारा अल्फा, अल्फा बटे बीटा। अब अल्फा बटे बीटा बटे अल्फा, तो बीटा व अल्फा चूँकि क्या है, हम जानते हैं कि बीटा व अल्फा क्या है, बहुत ही छोटे कोण हैं। चूँकि हम जानते हैं कि बीटा व अल्फा बहुत छोटे हैं, बहुत क्या है, बहुत छोटे हैं। बीटा और अल्फा क्या है, बहुत छोटे हैं। जब बीटा और अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, तो बीटा बराबर क्या है, हमारा tan बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan बीटा। तो tan बीटा और क्या हो जाएगा, tan बीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, A डैश बी डैश, आधार क्या है, A डैश E, तो लंब बटे आधार। तो हमारा A डैश बी डैश अपान A डैश बी डैश अपान A डैश E। तो हमारा A डैश बी डैश क्या हमारे तो प्रतिबिंब है, और हमारा क्या होगा, ये वस्तु की दूरी A डैश E हमारा क्या माइनस UE, वस्तु के सामने क्या है, लेंस के सामने क्या होगा, हमारा दूरी माइनस होता है, और अल्फा अल्फा और क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो tan अल्फा
टेन अल्फा और क्या हो जाएगा ए बी बटे कितना हो जाएगा हमारा ए ओ, ए बी बटे ए ओ। तो हमारा ए बी बटे क्या हो जाएगा ए ओ, तो हमारा हो जाएगा टेन अल्फा बराबर ए बी बटे क्या वस्तुगत क्या हमारा डी लिख देंगे, तो क्या जाएगा ये माइनस डी। टेन अल्फा क्या होगा लंब बटे टेन थीटा का लंब बटे आधार, आधार क्या जाएगा हमारा ए ओ, तो ए ओ को क्या लिखते हैं हम डी लिख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब यम बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा यम बराबर ए डैश बी डैश बटे माइनस यू ई बटे ए डी ए बी बटे ए बी बटे कितना हो जाएगा हमारा माइनस डी। तो हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे यू ई गुणे डी बटे ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी ए डैश बी डैश इंटू डी बटे ए बी इंटू यू ई। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से, ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश से। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा हो जाएगा दो त्रिभुज क्या हमारे समरूप हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ और हमारा क्या है ए डैश ओ ए डैश बी डैश ओ ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। अब तो हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ ए डैश बटे ओ ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसका बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और इसका ओ ए बटे क्या हो जाएगा हमारा ओ बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा ए डैश बी डैश बटे ए बी और ओ ए डैश हमारा क्या है भी ओ है और ओ ए हमारा क्या है माइनस यू ओ है, भी ओ और यू ओ। तो अब आइए हम जानते हैं कि यम बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हमारा ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो इसमें क्या लेंगे भी ओ और यू ओ रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस भी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में डी बटे यू ई, ब्रैकेट में डी बटे यू ई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम लिख सकते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो अनंत पर बनता है, जब, तो पहला कंडीशन हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है अनंत पर बनता है, तो हमारा यू ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा एफ ई बराबर हो जाएगा, तब यम बराबर हो जाएगा माइनस भी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे हमारा क्या हो जाएगा एफ ई, डी बटे क्या हो जाएगा हमारा एफ ई हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कंडीशन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की
की न्यूनतम, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब VE बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी। VE बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा VE की जगह क्या हमने क्या लिख दिया माइनस डी, तो VE की जगह क्या हमारा माइनस डी हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1/FE बराबर -1/D माइनस 1/-UE। तो हमारा हो जाएगा 1/FE, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 1/FE बराबर -1/D प्लस 1/UE। माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं 1/FE प्लस 1/D बराबर क्या हो जाएगा 1/UE। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे सभी में क्या करेंगे D से इधर भाग देंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा D/D, इसको करेंगे इधर लाएंगे D/D प्लस D/FE बराबर D/UE, D/UE। तो हमारा ये हो जाएगा क्या 1 प्लस D/FE 1 प्लस D/FE बराबर D/UE। तो हमारा हो जाएगा आगे माइनस VO/UO 1 प्लस D/FE बराबर माइनस VO/UO इंटू D/UE। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE बराबर क्या हो जाएगा हमारा यम। अब यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा यम बराबर आपका हो जाएगा, ये हमारा क्या है यम के बराबर है। तो हमारा यम बराबर हो जाएगा क्या माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। तो हमारा क्या होगा ये आवर्धन क्षमता का क्या होगा सूक्ष्मदर्शी के लिए, हमारा क्या होगा आवर्धन क्षमता का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा सूत्र हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण फार्मूला शीट। तो फार्मूला शीट में जब किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो दिया हो तो n बराबर क्या होगा C/V, n बराबर क्या हो जाएगा C/V, फार्मूले का यूज किया जाएगा। अब फिर कह रहा है जहाँ C क्या निर्वात में प्रकाश की चाल है, अभी क्या माध्यम में प्रकाश की चाल। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में समझ क्या रहा है F बराबर R/2 होता है। नेक्स्ट फिर अगला फार्मूला है कह रहा गोली दर्पण का सूत्र क्या है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और जहाँ F क्या है गोली दर्पण की क्या फोकस दूरी है, U क्या है दर्पण की वस्तु से दूरी, और V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और आवर्धन क्षमता में क्या आता है M बराबर क्या आता है I/O, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या -V/-U। अब नल के नियम से हमारा क्या था sin I/sin R बराबर क्या था 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1 या V1/V2 या λ1/λ2। नेक्स्ट कर रहा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता 1n2 बराबर क्या होता है 1/2n1 होता है। अब जल का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, मतलब क्या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG क्या होगा, लास्ट वाला क्या करेंगे A के साथ लेंगे एयर के साथ, और क्या करेंगे शुरू वाले को नीचे रख देंगे। फिर कह रहा सरल सघन माध्यम में अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या n बराबर क्या 1/sin C। कह रहा गोली अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ क्या अपर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है n2/V माइनस n1/U बराबर n2 - n1/R। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगला फार्मूला देखते हैं। कह रहा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है
1/f बराबर n माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। यदि लेंस में कि पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवरण Ang है तो ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसमें वायु के सापेक्ष क्या हो, लेंस किसी क्या माध्यम में रखी है तो क्या होगा 1/f बराबर Lng माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। तो Lng बराबर क्या जहाँ Ang/AnL। फिर कह रहा है गोली पृष्ठ पर मुख्य फोकस यानी प्रथम फोकस क्या रहेगा f डैश बराबर का -r/n-1 और द्वितीय फोकस बराबर क्या f बराबर का -nr/n-1 और लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन m बराबर क्या -i/o और v/u। इसमें क्या होगा, दर्पण में क्या था, दर्पण में हमारा क्या है फार्मूला आवर्धन का माइनस लग जाता है और लेकिन क्या है लेंस में क्या होता है हमारा, लेंस में प्लस होता है। लेंस की क्षमता p बराबर क्या 1/f या 100/f। जब संपर्क में रखे दो लेंस संयुक्त फोकस दूरी क्या 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्या संयुक्त फोकस दूरी का क्या है सूत्र है। नेक्स्ट करो संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या आती है p बराबर p1 प्लस p2 और लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u और विस्थापन वृत्त से लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या है a² माइनस d² 4a। ये क्या है दो पिनों के बीच की दूरी और d क्या है लेंस के दोनों स्थितियों के बीच का अंतर। तो वस्तु का आकार O बराबर क्या I1 इंटू I2, I1 और I2 दोनों स्थितियों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की क्या है लंबाई है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, A बराबर n बराबर क्या था साइन A प्लस डेल m/2। तो ये हमारे हो जाएंगे फार्मूले। फिर पतले प्रिज्म के लिए डेल m बराबर क्या n माइनस 1/, और कोड़ी बड़ी विक्षेपण डेल्टा थीटा बराबर क्या आता है डेल b माइनस डेल r या एन बी माइनस एन आर इंटू ए। नेक्स्ट करा वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण की क्षमता ओमेगा का था θ/डेल y या डेल v माइनस डेल r/डेल y या एन बी माइनस एन r/n माइनस 1। फिर कहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर का माइनस VO/u 1 प्लस d/f/e। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यही हमारे हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का अभी तो पढ़े हैं। फिर जहाँ क्या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितना है VO प्लस UE और जब अंतिम प्रतिबिंब क्या अनंत पर हो क्या बराबर का माइनस VO/UE/d/f/e। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यही हो जाएगा VO प्लस FE। अब खगोलीय दूरदर्शी के लिए m बराबर माइनस FO/FE/1 प्लस d/FE/d। इसमें क्या है FO/FE है दूरदर्शी में, लेकिन क्या है सूक्ष्मदर्शी में क्या VO/UO। फिर दूरदर्शी की लंबाई इतनी है और जब प्रतिबिंब अनंत पर होता इतना बनेगा और दूरदर्शी की लंबाई इतनी हो जाएगी। तो ये क्या थे, ये हमारे फार्मूले थे जो क्या होंगे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर का हो जाता है यहाँ पर द एंड। तो हमें उम्मीद है इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और सेशन क्या होगा पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।